हाय फ्रेंड्स, बीपीएससी गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम बजट 2024-25 के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, बन सकते हैं, उन सभी को सॉल्व करेंगे। यदि आप इतना कर लेते हैं तो बजट से शायद ही कोई क्वेश्चन छूटे। जो एग्ज़ाम में आएगा तो शायद ही कोई क्वेश्चन छूटेगा इसमें से, जो भी बजट है। तो पहला प्रश्न है, कुल बजट का कितना आकार है? तो ये 4,82,512 लाख करोड़ है। तथा कुल प्राप्तियाँ भी इतनी ही हैं, 4,82,512 करोड़। बजट की मुख्य जातियाँ कौन सी है और वे कितनी हैं? तो वो कुल 4 जातियाँ हैं। उसमें महिला, गरीब, युवा और अन्नदाता शामिल है। अगला प्रश्न है, बजट की मुख्य रूप से किस क्षेत्र पर केंद्रित है? तो बजट मुख्य रूप से मध्यम वर्ग, रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और सूक्ष्म लघु लघु उद्योग, एमएसएमई बोलते हैं, उन पर, इन्हीं क्षेत्रों पर केंद्रित है। बजट में कितने क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई? तो बजट में 9 क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई। बजट में घरेलू संस्थानों में उच्चतर शिक्षा हेतु कितने रुपए तक की वित्तीय ऋण सहायता दी जाएगी? तो यह 10 लाख रुपए तक की वित्तीय ऋण सहायता दी जाएगी। कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 5 साल में कितने युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा? तो यह 20 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। तो अगला प्रश्न है, बजट में पूर्वोत्तर योजना में कितने राज्य शामिल हैं? तो इसमें कुल 5 राज्य शामिल है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो इसमें बिहार और आंध्र प्रदेश को इस तरह याद कर सकते हैं कि बीजेपी जो पार्टी है उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, इससे बिहार और आंध्र प्रदेश को शामिल किया गया है। झारखंड में अभी चुनाव है इसलिए शामिल किया गया है। उड़ीसा में बीजेपी की पार्टी है, मतलब उनकी सरकार है, तब पश्चिम बंगाल एक अलग से याद कर सकते हैं। गया औद्योगिक विकास केंद्र का निर्माण किस कॉरिडोर पर किया जाएगा? तो अमृतसर कलकत्ता कॉरिडोर पर किया जाएगा। तो इसकी जो लागत होगी वो 26,000 करोड़ होगी। अगला प्रश्न, बिहार में किन 2 महामार्गों का निर्माण किया जाएगा? तो पटना, पूर्णिया, बक्सर और भागलपुर, इन 2 महामार्गों का निर्माण किया जाएगा। फिर 35 जो कि भागलपुर में है, कितने मेगावाट का विद्युत संयंत्र लगाया जाएगा? तो ये 2400 मेगावाट का विद्युत संयंत्र लगाया जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के तहत कितने औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे? तो कुल 12 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, खनिज के पुनर्चक्रण व उनके घरेलू उत्पादन व ओवरसीज अधिग्रहण के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई है? तो ये क्रिटिकल मिनरल मिशन की शुरुआत की गई है। अवसंरचना पर 5 वर्ष में कितना व्यय किया जाएगा? तो अवसंरचना पर 5 वर्ष में 11,11,111 करोड़, जो कि जीडीपी का 3.4% है, इतना अवसंरचना पर व्यय किया जाएगा। अगला प्रश्न, राज्यों को दीर्घावधि मुफ्त ऋण कितना प्रदान किया जाएगा? तो ये 1.5 लाख करोड़ है। अगला प्रश्न, बिहार के किन 2 मंदिरों का कॉरिडोर बनाया जाएगा? तो एक महाबोधि मंदिर है, एक विष्णुपद मंदिर है, इनका कॉरिडोर बनाया जाएगा। जैसे काशी विश्वनाथ में बनाया गया वाराणसी में, उन्हीं के आधार पर इनमें भी कॉरिडोर बनाया जाएगा। अगले 10 वर्ष में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में 5 गुना बढ़ाने हेतु कितनी राशि का वेंचर कैपिटल फंड निर्माण किया जाएगा? तो ये कुल 1,000 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड का निर्माण किया जाएगा। अगला प्रश्न है, कैंसर के कितने दवा हेतु सीमा शुल्क से पूर्ण छूट प्रदान की गई है? तो ये कुल 3 दवाएं हैं, ट्रेट्रुजुकेब, ओसिमोरोटेनीब तथा दरवामलुमाब। ये 3 दवाओं पर पूर्ण शुल्क छूट प्रदान की गई है, आयात शुल्क। मोबाइल व चार्जर पर सीमा शुल्क घटाकर कितना कर दिया गया है? तो यह 15% कर दिया गया है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स में मोबाइल, चार्जर ये सब हैं, तो इन पर 15% कर दिया है सीमा शुल्क। तो सोना, चांदी तब प्लेटिनम पर सीमा शुल्क घटाकर कितना कर दिया गया है? तो सोना और चांदी पर क्रमशः 6%, तब प्लेटिनम पर 6.5% कर दिए गए। अगला प्रश्न, समुद्री निर्यात को बढ़ावा देने के लिए झींगा और मछली के फीड पर सीमा शुल्क कितना कर दिया गया है? तो समुद्री निर्यात को बढ़ावा देने के लिए झींगा और मछली के फीड पर सीमा शुल्क को 5% कर दिया गया है। अगला प्रश्न, कुल कितने खनिज पर सीमा शुल्क को शून्य कर दिया गया है? तो 25 खनिज पर सीमा शुल्क को शून्य कर दिया गया है। तो इस बजट में किस कर को समाप्त कर दिया गया है? तो एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया गया है। वित्तीय परिसंपत्ति पर लघु अवधि कर, जिसे शॉर्ट टर्म गेन्स टैक्स बोलते हैं, कितना कर दिया गया है? तो ये 20% कर दिया गया है। तो वित्तीय परिसंपत्ति पर दीर्घ अवधि कर, जो लॉन्ग टर्म गेन टैक्स बोलते हैं,
इसे 12.5% कर दिया गया है। तो अगला प्रश्न, विदेश कंपनी का कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर कितना कर दिया गया है? तो ये पहले 40% था कॉर्पोरेट टैक्स, जिसे अब 35% कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, मनरेगा का बजट 2023-24 के मुकाबले 2024-25 में कितनी वृद्धि हुई है? तो ये 6,000 करोड़ से बढ़ाकर 8600 करोड़ रुपए कर दिया है। कुल वृद्धि जो है 2600 करोड़ की हुई है। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा में 2023-24 के मुकाबले 2024-25 में कितनी वृद्धि हुई है? तो ये 2023-24 में 4,970 करोड़ था, इसे बढ़ाकर 10,000 करोड़ कर दिया गया है। तो इसमें जो कुल वृद्धि है 5,070 करोड़ की वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण में एलपीजी है जो 2023-24 के मुकाबले 2024-25 में कितना किया गया है? तो 180 करोड़ से बढ़ाकर 1500 करोड़ कर दिया गया है। तो अगला प्रश्न है, सेमीकंडक्टर में 2023-24 के मुकाबले 2024-25 में कितना बढ़ाया गया है? तो इसमें कुल 3,000 से 6,903 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया। तो उसी में है, अनुसंधान में कितना बढ़ाया गया है? तो अनुसंधान में 840 से 1,200 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया गया है। नाभिकीय ऊर्जा बजट में कितने की वृद्धि हुई है? तो 2023-24 में 442 करोड़ था, तो 2024-25 में 2,228 करोड़ कर दिया गया है। अगला प्रश्न, निर्मला सीतारमण का कौन सा बजट था? यह कौन सा बजट था? तो यह इनका 7वां बजट था। 6 पूर्ण बजट है और 1 अंतरिम है। तो इससे पहले जो सी डी देशमुख थे, उन्होंने 7 बजट पेश किए थे, परंतु उनके द्वारा जो 5 बजट पहली लोकसभा गठित किए जाने के पश्चात पेश किया गया था, तो शेष 2 जो है बजट लोकसभा गठन के पूर्व ही किया गया था। इस प्रकार निर्मला सीतारमण सबसे ज़्यादा बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री हैं। कुल बजट में राजस्व प्राप्ति का कितना हिस्सा है? तो जो राजस्व से हमें प्राप्त होगा तो वो 31.29 लाख करोड़ है, जो कि कुल बजट का 64.91% है। था कुल बजट में पूंजीगत प्राप्तियाँ कितनी हैं? जो पूंजीगत प्राप्तियाँ होनी है वो कितनी है? तो 16.9 लाख करोड़ हैं, जिसे लगभग 35% कह सकते हैं। अगला प्रश्न, कुल बजट का राजस्व व्यय कितना है? तो ये 37 लाख करोड़ है कुल बजट का, और ये जो कि कुल बजट का 77% है। अगला प्रश्न, कुल बजट का पूंजी खाते पर व्यय कितना है? तो इस बजट में पूंजी खाते पर 11 लाख करोड़ है, जो कि कुल बजट का 23% है। अगला प्रश्न है, राजकोषीय घाटा कितना है? तो इसका जो राजकोषीय घाटा है 13 लाख करोड़, जीडीपी का 4.9% है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजकोषीय घाटा कितना है? तो ये 13 लाख करोड़ है, जीडीपी का 4.9% है। अगला प्रश्न है, राजस्व कितना है इस बजट में? तो राजस्व घाटा 58 लाख करोड़, जीडीपी का 1.8% है। फिर अगला प्रश्न है, इस बजट में प्रभावी राजस्व घाटा कितना है? तो 1.89 लाख करोड़ है, जो कि जीडीपी का 0.6% है। अगला प्रश्न दोस्तों, और 23-24 में प्रभावी राजस्व घाटा 4.62 लाख करोड़ था 2024-25 में कितना अनुमानित है? तो 1.89 लाख है, एक्चुअली ये 79 है, 89 लाख है, 1.89 लाख करोड़ है, जो 2023 और 24 के मुकाबले 2.72 लाख करोड़ कम है। फिर अगला प्रश्न, प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो प्राथमिक घाटा जीडीपी का 1.4% है। फिर अगला है दोस्तों, शीर्ष जो हमें कर प्राप्त होता है, मतलब जो भी हमारी आय होती है, तो उसमें हमें आयकर से 11.87 लाख करोड़, जीएसटी से 10.62 लाख करोड़ तथा निगम कर से 10.20 लाख करोड़ प्राप्त होता है। इस पर बजट के जितने भी क्वेश्चन थे सारे कवर कर लिए हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।